अरे बाप रे, इतना बड़ा रसोई, यहाँ से तो हम बहुत कुछ चुरा सकते। अच्छा है। ये तो अच्छा है। चोरी हो गई रे। चोर चोर। हमरे अलावा और कौन आ गया यहाँ? कोई हमको देख लिया तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। दादी दादी कहाँ हुआ? तुम बिटवा, कोई हमारी तिजोरी को तोड़ के हमारे सारे गहने ले गया। तू ना जल्दी से ना पुलिस को फोन कर दे और हमें पूरा विश्वास है चोर पकड़ा जाएगा। दादी, पुलिस कहाँ है? पुलिस ही तो पता करेगी कि चोर कौन है। सो बेटा जल्दी से फोन लगाओ पुलिस को। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन जी, हम सोमनाथ शुक्ला बोल रहे हैं। हमारे घर में चोरी हो गई है। हाँ हाँ, अरे आपको लोकेशन भेज रहे हैं। हेलो, अरे आप जल्दी आइए। हाँ, अभी सिर्फ गहनों का पता है, बाकी हमको कुछ नहीं। अरे अम्मा देख लो, कुछ और भी गया है क्या? तिजोरी से देख लो। सासू माम को फंसा के खुद कहाँ फुर्र हो गए? तुमने पुकारा और हम चले आए। बताओ काहे याद किया? दादी दादी पुलिस आती हो? नहीं दादी, पुलिस ने कहा किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। हाँ, अब रोना बंद करिए, पुलिस आती होगी। थोड़ी देर में तो सुबह हो जाएगी ना बिटवा। सासू माँ, सुना आपने? पुलिस आ रही है। हाँ, तो कहा इतनी बड़ी चोरी हो गई है इस घर में, पुलिस नहीं आएगी तो कहा हलवाई आएगा। सासू माँ, पुलिस के आते वो हमको 2 ही मिनट में रंगे हाथ पकड़ लेगी। जरा हाथ दिखाओ। अरे ये तो एकदम साफ है, रंगे कहाँ है? जिसने भी हमारे गहने लिए, भगवान करे उसे हैजा हो जाए, उसके दोनों हाथ कट जाए। ये सासू माँ, आपका चोर, लेकिन अभी तो इसके हाथ कटे नहीं है। बताओ, क्या हुआ? तुम गुनहगारों की तरह अपने हाथ को ऐसे ऊपर काहे करके खड़ी हो? दादी, हमने खुद से नहीं किए। हैं? खुद से नहीं किए तो कौन? भूत ने किए का? कमाल है जीजी, एक तुम ही हो जो हमरे मरने के बाद भी हमरे काम पहचान लेती हो। बेटा सो, तू जल्दी से ना पुलिस को देख, उसको बोलो जल्दी आ जाए। कहीं वो चोर दूर ना निकल जाए, वरना हमारे गहने नहीं मिलेंगे। दादी 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 कंट्रोल, अब हो पुलिस आती होगी, हम जाके देखते हैं जरा। अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वैसे भी शक्ल से तो हम चोरी दिखते हैं। बस एक बार गौरा से बात हो जाए तो हम घर चले जाएंगे। दादी, हम आपके लिए पानी ले आते हैं। हमरे लिए भी एक गिलास ले आना। और तुम तो गिलास में डूब के मर जाना। चलो अम्मा, चलो उधर बैठ जाओ। हार्ट अटैक हो जाएगा हमको। गजब, अगर हमें पहले पता होता कि हमरे मरने के बाद माँ बेटी को इतना हम तंग कर सकते तो हम तो सदियों पहले भूत बन चुके होते। इतना वक्त हो गया, गौरा से बात भी नहीं हो पा रहा है। हमसे अच्छा किस्मत तो उस चोर का है जिसने गंगा देवी का गहना चुराया। हम तो कबाड़ चुरा के खुश हो रहे थे। कहीं से हमको चोर मिल जाएगा ना तो उससे हम गहना का आधा हिस्सा मांग लेंगे। हे भोलेनाथ, आज हमें पुलिस से बचा लो। हम वादा करते हर सोमवार को तुम्हारे ऊपर 1 लीटर दूध चढ़ाएंगे। अरे ये तो गौरा है, इतना हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? गौरा, ए गौरा, हम तो पुलिस के पहले सवाल में सब कुछ सच सच बता देंगे।
लेकिन कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा कि ये चोरी हमने अपनी भूत सासू माँ के कहने पे की है। और फिर जेल। हमरे बाबूजी तो दुखी होके मर जाएंगे। गोरा के बाबूजी हमको छोड़ के कहाँ चले गए? अब हम कैसे रहेंगे? और अगर हम पुलिस से बच भी जाते हैं तो हमारी सासू माँ कल को हमको खूनी और परसों हमको आतंकवादी भी बना सकती है। हम मर जाएंगे लेकिन अपने देश से कभी गद्दारी नहीं करेंगे, इसलिए हम पुलिस के हाथ ही नहीं आएंगे। ये पीछे का दरवाजा कहाँ है? भाई गोरा कहाँ गायब हो गई? अगर ये पुलिस के हत्थे चढ़ गई ना तो राम कहानी बक देगी। ये अचानक हमरे शरीर मतलब हमारी आत्मा को अचानक अजीब सी झंझनाहट क्यों हो रही है? ये हाथ कहाँ गायब हो गया? ये हमरा हाथ कुल्फी की तरफ पिघल का ही रहा है। कैसी है रेखा जी आप? हम ठीक है। देखो अब आगे आने की कोशिश मत करना वरना क्या रेखा जी, आज हम टेम और माहौल देख के तुम्हारे पास आए। आज वो तुम्हारी बहुरिया, तुम्हारी ढाल तुम्हारे पास नहीं है। ये वो का है ना चमन जी, गलत बात है ना। अबला नारी को अकेले देखकर इस तरह परेशान करना गलत बात है ना। रेखा जी, आप अगर अबला हैं तो हम तो तबला हैं। आपने हमें बहुत बजाया, लेकिन अब नाच गाना खत्म। आओ मदन, आप अकेले। नहीं। आज तो हम आपको अपने साथ लेकर ही जाएंगे रेखा जी। मदन लाल, फेंको जाल। ये कहाँ डाल दिया? अरे आंखें नहीं खुल रही है। अरे मदन लाल, रेखा जी जा रही है। ये औरत है, ये मछली जब देखो हाथ से फिसलती रहती है। मदन लाल, पकड़ो इन्हें। हमें तो मछली पकड़ना ही नहीं आता। एक लगाएंगे कस के काटा, मतलब चाटा। तुम बहुत फालतू बोलते हो, पकड़ो जल्दी इन्हें। फालतू कहाँ बोलते हैं, हमें तो कभी बोलने का मौका ही नहीं मिलता। चुप, बिल्कुल चुप। रेखा जी को पकड़ो। सासू माँ, आप? बहुरिया, हमने आंखों में धूल झोंक कर कहाँ भाग रही हो? नहीं सासू माँ, वो हाय दैया, सासू माँ तो गैस के चूल्हे से भी ज्यादा आग फेंक रही है। अरे मोरी मैया मदन लाल,
लगता है रेखा जी में ड्रैगन शक्ति आ गई है और हमें 2 ही कदम आगे बढ़ने के बजाय 4 कदम पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन जमललाल, अगर हम ऐसा करेंगे तो परलोक के लोग हमें भगोड़ा कहेंगे, हम डरपोक कहेंगे। तो बेटा मदनलाल, जमललाल, जला हुआ पकोड़ा कहलाने से बेहतर है कि हमें भगोड़ा ही कहें। अरे मोरी मैया भाग! बहुरिया कहाँ जा रही थी? नहीं सासू माँ, वो हम पुलिस की आने की बात सुन के डर गए थे। पुलिस से डर गई थी? ओह, पुलिस से ज्यादा डरावने तो हम हैं। अभी देखी थी ना तुम, एक चुटकी में भस्म कर देते तुमको, उन्होंने छोड़ दिया। गलती सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। अरे कहाँ जा रही हो? ठहरो ठहरो, सुनो हमारी बात। हम कहे थे ना तुम्हें हमरे कुछ अधूरे इच्छाओं के बारे में। कब कहे थे? नहीं कहे थे, कोई बात नहीं, अभी कह रहे। जी, ऐसा है कि हमारी कुछ अधूरी इच्छाएं हैं, जैसी वो पूरी हो जाएंगे हम भी मुक्त, तुम भी मुक्त है। हम सीधा स्वर्ग चले जाएंगे और तुम्हारे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। सासू माँ, ये कौन सी इच्छा है आपकी? आप हमें बताइए, हम हमको पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। ये बात तो हमारी सबसे पहली इच्छा ये है कि हमारी सासू माँ हमको आदर्श बहू समझे, उनको एहसास हो कि हम एक सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू थे। इतना कर पाओगी? जी हाँ, शाबाश। हमारी दूसरी इच्छा ये है कि हमारे पति रमेश शुक्ला को समझाओ कि बाहर वाली औरत जो है एक सुंदर धोखा होती है। उनको एहसास दिलाओ कि हमेशा हमने उनको उनकी तकलीफ में साथ दिया है। हम हमेशा एक आदर्श पत्नी रहे और उनको अब एक आदर्श पति बन के रहना है। जी सासू माँ, हम समझ गए। इसका मतलब हमें ससुर जी का दूसरा विवाह कराना पड़ेगा ना, ताकि वो हमारी नई सासू माँ के आदर्श पति बन के रहें। हाँ, हमारे पति का तुम दूसरा ब्याह करवाओगी? उससे पहले हम तुम्हारी जान ना ले लें। सासू माँ, माफी, वो हमें जो भी समझ में आए हम वो कह दिए। ज्यादा मत समझो, बस उनको ये समझा दो कि हम उनके लिए एक आदर्श पत्नी रहे हैं। जी। और हमारी तीसरी इच्छा, तुम वो बुढ़िया गंगा देवी और कंचनिया के सामने साबित कर दो कि तुम हमरे सोम के कतई लायक नहीं हो। और तुम्हारा ब्याह सोम के साथ करके उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। सासू माँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमें सोम जी की जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। तभी तो हमारी चौथी इच्छा पूरी होगी, अपने पसंद की बहू लाने की इच्छा। बस ये 4 इच्छाएं हमारी, बस जैसे ये 4 इच्छाएं पूरी हो जाएगी, तुम्हारा हमरा जीवन मरण सफल, तुम्हारा जीवन सफल, हमरा मरण सफल। सासू माँ मरने के बाद भी ससुर जी के ब्याह की बात पे गुस्सा हो गई और हमको जिंदा रहते सोम जी का ब्याह कराने के लिए कह रही है। जी हमारी मम्मी है, अभी देहांत हुआ इनका। मैडम, पूरे घर की तलाशी ले ली पर कोई सुराग नहीं मिला। हमको पता था कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। कहा है ना सोम जी, जैसा आप बताए कि पहले गंगा देवी जी का किसी ने पल्लू काटा और चाबी चुराई, फिर तिजोरी से गहने गायब हुए। इसका मतलब चोर को घर की सारी जानकारी। मतलब ये कि या तो चोर घर का कोई सदस्य है या किसी सदस्य ने चोर की सहायता की है। अरे हमें तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम काहे डर रही हो? डर तो उस चोर को लगना चाहिए ना। अरे जब बड़े घरों में चोरी होती है तो पुलिस सबसे पहले घर के नौकरों पे ही शक करती है। का
हाँ अब तो हमें भी बहुत डर लगने लगा है। चंचल, हाँ। आप घर के सारे लोगों को बुला लीजिए, हमें सबसे पूछताछ करनी पड़ेगी। परदेसी, हाँ 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 सोम भैया। घर के सभी लोगों को यहाँ बुला। जी सोम भैया। बस अब हम ही फंसने वाले। अम्मा तुम यहाँ कब आई? अरे रात से सुबह हो गई, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे घर में क्या कांड हो गया? कांड? कैसा कांड अम्मा? अरे अम्मा है हम तुम्हारी, हमको सब पता है। तुम्हारी ददिया सास के गहने चोरी हो गए ना? हाँ, वो कहा है ना कि अब कहाँ है गहने? हाँ वो गहने तो माँ, वो गहने हाँ, हमको नहीं पता। हम अपने बछड़ों के दांत को पहचानते हैं, और जिस तरह से तुम्हारा चेहरे पे जो हवाइयाँ उड़ रही है ना, साफ दिखता है कि गहने तुम्हारे पास है। अम्मा कैसी बात कर रही हो? हाँ हमारे पास कोई गहने नहीं है। बिटिया, हम तुम्हारा शादी इतने बड़े घर में किए, काहे किए? इसीलिए ना कि तुम हमारा गरीबी दूर करो। तुम्हारे घर में तो पैसों का नदी बहता है, कोई चौकीदार नहीं है, सब कुछ तुम्हारी देख रेख में होता है। तो पैसा का नदी में से लोटा दो लोटा अपने अम्मा को दे दो। हाँ, लेकिन तुम तो हम लोगों को भुला के बैठ गई हो। अम्मा कैसी बात कर रही हो? हम तुमको भूले नहीं है अम्मा, हमको सब याद है, लेकिन हमारे पास तुमको देने के लिए अपना कुछ नहीं। हम तुमको कहाँ दे सकते अम्मा? तो जो दूसरों का है तुम्हारे पास, उहे दे दो। हमारे पास तो दूसरों का भी कुछ नहीं है अम्मा। सच सच बताओ कि तुम्हारी ददिया सास के गहने तुम्हारे पास है कि नहीं है? और तुमको तुम्हारे बाबूजी का कसम। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते कि चोरी किसने की। बाकी पूछताछ के लिए घर का कोई सदस्य रह तो नहीं गया ना? नहीं, सब लोग यही। अम्मा, गौरा कहीं नजर नहीं आ रही। ओह, गौरा कौन? हमारे पतो, सोम की पत्नी। उनको भी बुला लीजिए, उनसे भी पूछताछ कर लेते हैं। ए परदेसी, बुला के ला। नहीं दादी, हम बुलाते हैं। गौरा, गौरा, कमाल है, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और पता नहीं लड़की है कहाँ। पानी, गौरा है कहाँ? अम्मा बाबूजी का कसम देने का क्या जरूरत है? जरूरत है। अरे बाबूजी का कसम से ही तुम सच सच बताओगी, बताओगे निकाल। गौरा, तुम यहाँ अकेले खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जी वो हम नहाने जा रहे थे। घर में पुलिस आई है और तुमसे पूछताछ करना चाहती है।